जय हिंद दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से बॉलीवुड की एक अलग ही लेवल पे ट्रोलिंग हो रही है। ट्रोलिंग भी हो रही है, शिकायत भी हो रही है, कंप्लेंट भी हो रही है, नाराज़गी भी जताई जा रही है। हर तरह की चीज़ उनके फैंस इस समय कर रहे हैं और जायज़ रीज़न भी है। और जायज़ रीज़न ये है कि भाई बॉलीवुड जो है उसने कुछ इस बार इस तरह की हरकत कर दी है कि भाई मतलब जले पे नमक रगड़ने वाली चीज़ जो होती है ना, वो होती है। अमित साध हो चाहे नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो, ये सभी लोग इस बारे में बोल चुके हैं कि भाई जिस तरीके से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ ने बिल्कुल मैं कहूँगा असंवेदनशीलता दिखाते हुए ऐसे समय में जब भारत इतनी बुरी स्थिति से बुरे दौर से गुजर रहा है, चलिए भारत की छोड़ दीजिए, वो शहर बम्बई जहाँ से आपको पूरा रोज़गार मिलता है, जहाँ से आपने पूरा पैसा कमाया है, वो शहर इतने बुरे समय से गुजर रहा है। आप ऐसे समय पे छुट्टियाँ मनाने की सोच रहे हो, और छुट्टियाँ मना रहे हो तो चलो ठीक है, आप छुट्टियाँ मनाओ, अपने तक सीमित रखो। लेकिन ऐसे में आप अपने इंस्टाग्राम को बिल्कुल सजा दे रहे हो कि भैया लोग इनको देखें और जलें और ये सोचें कि भाई हमारा कितना बुरा वक्त समय चल रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना, गरीब की आज जब लगती है तो बहुत बेकार तरीके से लगती है। अभी कुछ वैसा ही हुआ है। अब एक ट्वीट आया कल दोपहर में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म, ये मालदीव की तरफ से। उसमें लिखा था विद इफेक्ट फ्रॉम 27 ऑफ अप्रैल सस्पेंड टूरिस्ट ट्रैवलिंग फ्रॉम इंडिया टू मालदीव्स फ्रॉम स्टेइंग एट टूरिस्ट फैसिलिटीज़ इन अनहैबिटेड आइलैंड्स। वी थैंक यू फॉर द सपोर्ट इन आर एंडेवर टू मेक टूरिज्म सेफेस्ट प्लेस विद मिनिमम इनकन्वीनियंस। इसका मतलब ये था कि 27 अप्रैल से भारत की तरफ से जो भी कोई ट्रैवलर्स आ रहे हैं घूमने के लिए, टूरिस्ट एज अ टूरिस्ट, उनको अब ट्रैवल बैन कर दिया गया है। मतलब अब वो घूमने नहीं आ सकते। अब इसका क्या कारण होगा कि भाई जो कोविड-19 के जो केसेस बढ़ रहे हैं भारत में, उसको देखते हुए कई सारे देश हैं जिन्होंने भारत के ऊपर इस समय ट्रैवल बैन लगा दिया है, और उसी एक फ़हरिस्त में ये भी शुमार हो गया है मालदीव्स। अब मालदीव्स एक ऐसी ही सस्ती सुंदर जगह बची थी कि जिसको बॉलीवुड वाले बिल्कुल अपना दूसरा घर मानने लगे थे। मतलब गोवा जो था पहले, उसको छोड़ के अब गोवा की जगह अब ये लोग मालदीव जाने लगे थे। लेकिन अब मालदीव गवर्नमेंट की तरफ से जब ऐसा एक डिक्लेरेशन आया तो उसके बाद जाहिर सी बात है भाई, लोगों ने बहुत ही मज़ेदार मीम्स बनाने शुरू कर दिए। अब ये मीम्स की तरफ देखें, फिर आपको बताते हैं कि इस अनाउंसमेंट की असलियत क्या है। सबसे पहले तो एवी डालते हैं, उन्होंने लिखा है कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भी लाइक तौबा तौबा तौबा, सारा मूड ख़राब कर दिया क्योंकि वहाँ पे अब कोई जा नहीं सकता। मेरे मीम में रंगने वाली ने लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म टू बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ एंजॉइंग इन मालदीव्स, बस कीजिए, बहुत हो गया। इसके आगे इंडियन मॉडल्स आफ्टर यूजिंग वीपीएन टू गो मालदीव्स, मतलब ये चेहरा बदलने वाला काम होता है ना, वो करके दिखा रहे हैं कि भैया अब चोरी से जाएंगे। इसके आगे सागर लिखते हैं बॉलीवुड सेलिब्स टुनाइट, वो रात अपन 2 बजे तक पिया। मतलब सीधी सी बात है ना, बेचारों से एक ही तो चीज़ कर पा रहे थे, शूटिंग बंद है, बाहर कहीं जा नहीं सकते, दूसरे देशों ने भी ट्रैवल बैन लगा के रखा है। ऐसे में आप करोगे तो करेंगे क्या? एक ही काम कर पा रहे थे, उसके ऊपर भी बैन लग गया। शर्मा जी का बेटा लिखते हैं कि वही वो आओ वाली जो मीम है उसका, यू गॉट सम ऑफ द सेलिब्रिटीज़ एंजॉइंग वेकेशंस इन मालदीव्स, मतलब हमारे कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं जो आपके एंजॉय कर रहे हैं, आप उनको चाहें तो वहीं रख सकते हैं, हमें उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो लोग इस तरीके से अपना गुस्सा भी दिखा रहे हैं, मजाक भी कर रहे हैं। जैसे कि प्रोफेसर लिखते हैं बिकॉज यू नीड मनी फ्रॉम टूरिज्म एंड इन सच टाइम्स नो बडी एल्स इज ट्रैवलिंग, कई तरह की बातें हो रही हैं। हर्ष मित्तल लिखते हैं तुनक वन म्यूजिक स्टॉप्स, मतलब मुंह उतर गया। आलिया भट्ट एंड अदर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भी लाइक दिस, मुझे घर जाना है वाले मीम को बना दिए, मुझे घूमने जाना है। नितिन लिखते हैं इंडियंस टू मालदीव्स गवर्नमेंट भी लाइक, मैं तो तेरे को हरामी समझता था रे, पर तू तो देव मानुस निकला। बॉलीवुड या सेलिब्रिटी गवर्नमेंट के लिए लिखते हैं इससे भी कोई नीचे ख्याल होता है होते मन में तो रखो, वो भी बता दो हमको। राखी सावंत का यहाँ पे मीन पोस्ट किया, इसके साथ लिखा है बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ राइट नाउ, मुझे अब जीने का भी दिल नहीं कर रहा। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूँ? लेकिन इसके साथ सागर पलेजा करके एक यूज़र हैं, उन्होंने बताया है कि भाई रिस्ट्रिक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनहेबिटेड आइलैंड्स के लिए है मालदीव्स के। जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ वहाँ घूमने जाते हैं वो स्टैंड अलोन आइसलैंड के रिजॉर्ट्स में अभी भी रुक सकते हैं। तो वो जो एक्सपेंसिव वाले होते हैं, जब तक कि फ़्लाइट्स नहीं जाना रुकेंगी तब तक ये सेलिब्रिटीज़ वहाँ जा सकते हैं। इस तरह की बात इन्होंने ये कही है। तो कई सारे लोगों के यहाँ पे प्लान बिगड़े हैं, जैसे कि ये भाई साहब, दोज द होल बॉलीवुड सर्चिंग न्यू इंस्टाग्राम कंटेंट आइडियाज़ ऑन इंटरनेट रोते हुए। नवाज़ भाई, तब आया एक शैतान की दुनिया में एक भगवान का आदमी। दोज हु आर ऑलरेडी देयर कीप देम देयर ओनली, मतलब लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो लोग वहाँ पे आपके पास ऑलरेडी घूमना है, आप उनको चाहें तो वहीं रख सकते हैं, हमको चाहिए ही नहीं है। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भी लाइक पेन, दुख, दर्द, आंसू। भाई ने बोला ना बस बोला। असल में क्या, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कुछ समय पहले ही कहा था कि भाई इस तरह के लोगों को शर्म आनी चाहिए जो ट्रैवल कर रहे हैं, लोगों के दुख में नमक रगड़ रहे हैं, इस तरह की बातें उन्होंने करी थी, इसलिए उनको यहाँ पे ये चीज़ बोल रहे हैं। यहाँ पर ऋतिक रोशन की रोते हुए फ़ोटो डाली गई है। साथ ही साथ बॉलीवुड सेलेब्स हु आर ऑलरेडी बुक्ड टिकट्स फॉर मालदीव, मेरी किस्मत ही ख़राब है। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ वाइल रीडिंग दिस न्यूज़ रोते हुए।
इस तरह से कई तरह के लोगों ने मीम्स पोस्ट किए हैं, से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ राइट नाउ। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया दी है, लेकिन मिली जुली प्रतिक्रिया ये सामने आई है कि लोगों को खुशी हुई है इस तरह की चीज़ से। हालांकि बॉलीवुड वालों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्टैंड अलोन आइलैंड है, वहाँ पे अभी भी वो लोग जा सकते हैं। जब तक कि फ़्लाइट बंद नहीं होती तब तक पूरी तरीके से टूरिज़्म वहाँ का बंद नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आपने मज़े लिए होंगे इस ट्विटर रिएक्शन के। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।